हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री क्लासेस। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपका चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, तो ये 2-3 साल से आपके सिलेबस में न्यू चैप्टर इंक्लूड किया गया है एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज दिस फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, देखो फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज जीएसटी। आप लोगों के सिलेबस में 2 साल से एमसीक्यूज आते हैं और हो सकता है आप लोगों का ये साल का पेपर भी एमसीक्यू बेस्ड हो, टोटल पेपर ऑनलाइन पेपर हो आपका। तो आप लोगों को बहुत छोटी छोटी चीज़ों की तरफ बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स सर्विस एंड टैक्स। देखो स्टूडेंट्स, मैं वापस एक बार बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम्स अभी फाइनल एग्ज़ाम चालू है, तो उनके पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, घर पे बैठ के ही बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो वो एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, टोटल पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। तो हो सकता है ये जो कोविड-19 का माहौल है, इसे देख के शायद शायद नॉट कंफर्म, बट हो सकता है कि आपका भी पेपर टिल फरवरी, अगर ये मैटर सॉल्व नहीं होता है, तो आपका भी पेपर टोटली एमसीक्यू बेस्ड हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में जैसे कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, उसमें अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी इज गुड्स सर्विस एंड टैक्स। तो इस फुल फॉर्म को आपको 20 टाइम्स लिखना है। दिस इज योर टुडेज फर्स्ट होमवर्क फॉर यू। ओके, नाउ जीएसटी। अभी बहुत बार हम लोग सुनते तो है कि जीएसटी है, ये है, बट एक्चुअल में इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसमें कौन से कंसेप्ट होते हैं, वो सब हमें इस चैप्टर में देखना है। नाउ सी योर, ये जो जीएसटी है वो कब से एप्लीकेबल हुआ है? तो जीएसटी इज इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। एक्चुअली इसके पहले भी ये था, बहुत पहले था, बीच में ये बंद हो गया था 10-15 साल के लिए। और ये जो जीएसटी वाला कंसेप्ट है, जैसे मोदी गवर्नमेंट ने वापस से चालू किया था इन 2017, 1 जुलाई 2017। ठीक है, याद कैसे रखना है? देखो जुलाई, जुलाई हमारे लिए बहुत डेंजरस मंथ है ना, 26 जुलाई। तो उसका जुलाई ध्यान में रखो, 1 जुलाई फर्स्ट डेट को, एंड 2017 17 खतरा, ऐसे ध्यान में रखो। काफ़ी सारे ट्रिक्स है, इससे आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रख सकते हो। 1 जुलाई 2017 को ये जो जीएसटी कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट कंसेप्ट। तो जीएसटी में क्या क्या होता है? तो पहले कैसे था? एक्साइज ड्यूटी था, अलग से पे करना पड़ता था, सर्विस टैक्स अलग से, ये सब चीज़ें जो थी ना, ये हम लोग अलग अलग पे करते थे। ठीक है, तो हम लोग क्या खरीद रहे हैं, किसके ऊपर अलग अलग चार्जेस, तो ये सब अभी बंद हो गया है और सबको इंक्लूड किया गया है जीएसटी में। ठीक है, मतलब इनका कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट अ जीएसटी। जो अलग अलग टैक्स हम लोग डिवाइड कर करके पे कर रहे थे ना, वही कंबाइन में जो कैलकुलेशन है, अभी वो इतना डिटेल में हमें इस सिलेबस में नहीं है, तो वो कैलकुलेशन प्रॉपर किया गया है एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों को एक नेशन एक टैक्स जीएसटी पे करना पड़ता है। उसमें सब कुछ आ जाएगा, ये सारी जो चीज़ें दी है ना, ये वैट हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, तो सब जीएसटी के अंदर आ जाता है। ओके, अभी देखो ये जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होता है, इसका बिल कैसे बनता है। सपोज आप लोग कोई मार्ट में जाते हो, जैसे डी मार्ट में जाते हैं हम लोग। तो जैसे ये है A to Z स्वीट मार्ट। ओके, तो कुछ चीज़ें मैंने खरीदी है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो ये है कि कहाँ पे है उसका एड्रेस, उसका जीएसटी आई नंबर। मतलब कैसे होता है, कोई भी एक फर्म है, कोई भी अगर कोई बिजनेस चला रहा है, तो उस बिजनेस का एक पैन कार्ड होता है, वो बिजनेस के नाम का। ठीक है, और सेम जो पैन कार्ड होता है उसी के बेस्ड पे आपको जीएसटी नंबर मिलता है, आपके कंपनी को जीएसटी नंबर मिलता है। चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो डीमार्ट हो, तो हर एक दुकान का अपना एक जीएसटी नंबर होता है। और जिनका जीएसटी नंबर नहीं होता है उनसे आप कुछ खरीदो ही मत, बिकॉज जीएसटी पे करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो दिस इज GSTIN नंबर फॉर दिस स्वीट मार्ट, ये स्वीट मार्ट का जीएसटी नंबर है। ओके, अभी ये इनवॉइस डेट है, इनवॉइस नंबर है, मतलब बिल नंबर वगैरह।
हुँ, अभी देखो, तो जैसे ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा रहेगा ना, बारकोड रहता है, तो हर चीज़ के पीछे कोई नंबर रहता है। हाँ, तो पेड़े, पेड़ों को नंबर दिया गया है 210690, चॉकलेट 210695, देन आइसक्रीम उठाया मैंने स्वीट मार्ट से, उसके ऊपर नंबर था 2105, ब्रेड है, बटर है, इन सारी चीज़ों को मैंने खरीदा है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5, 5 आइटम्स मैंने खरीदे हैं। उसका रेट क्या है, तो पेड़ों का रेट है 400 रुपीज पर केजी। मैंने कितने खरीदे, 500 ग्राम, मतलब आधा किलो। तो 400 किलो है, मैंने आधा किलो खरीदे हैं, मतलब मेरे को 200 रुपये देने हैं। ओके, सेम विथ चॉकलेट, 80 रुपीज मैंने एक चॉकलेट लिया है, तो मेरे को 80 रुपीज का एक चॉकलेट पड़ा है। 200 रुपये का एक आइसक्रीम का पैक मैंने लिया है, टोटल पैक, तो मेरे को 200 रुपये देने हैं। 35 रुपीज का ब्रेड है एक पैक का, 500 पर केजी बटर है, बट मैंने कितना लिया है, 250 ग्राम, मतलब मैंने 500 का आधा, ठीक है, 250 ग्राम लिया है मैंने, मतलब फोर्थ पार्ट, है ना, वन फोर्थ पार्ट, पाव पाव केजी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो 1 किलो ना लेते हुए मैंने पाव केजी लिया हुआ है, तो 500 पर केजी के हिसाब से 250 ग्राम का रेट हो जाएगा 125 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट, अभी जीएसटी का कंसेप्ट है। जीएसटी जो है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। जीएसटी हम लोग पे करते हैं, मतलब हम लोग सीजीएसटी पे करते हैं, एंड हम लोग एसजीएसटी पे करते हैं। तो सीजीएसटी और एचजीएसटी मिला के बनता है जीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी मिला के बनता है अपना जीएसटी। और एक बात ध्यान में रखो, सीजीएसटी और एसजीएसटी का वैल्यू सेम रहता है। जैसे ऐसी कोई चीज़ें हैं जो बहुत नेसेसरी चीज़ें है ना, कि बहुत ही मैंडेटरी है, उसके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट ने बहुत कम लगाया है। और जो लग्जरी आइटम्स है, लग्जरी मतलब अगर वो ना खरीदे तो भी अपने कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे कि गोल्ड है, कार है ना, ऐसे कुछ लग्जरी आइटम्स है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ज़्यादा जीएसटी अप्लाई किया है। तो पेड़े, तो पेड़ों के ऊपर 5% का जीएसटी है। ये कहाँ से पता चला, तो इसका एक लिस्ट है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो 5% होता है पेड़ों के ऊपर, बिकॉज नॉट नेसेसरी ना, पेड़े नहीं खाएंगे तो पेड़ों से कुछ मिलता नहीं है, उल्टा हार्म होता है। ओके, तो पेड़ों के बदले में अगर हम लोग कुछ और खरीदने जाएंगे जो नेसेसरी है, जैसे वेजिटेबल्स है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा जीएसटी नहीं लगेगा। तो पेड़े, तो उसके ऊपर 5% जीएसटी होता है। तो उसमें से आधा जो है वो सीजीएसटी होता है, आधा जो है वो एसजीएसटी होता है ना। अभी इन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं, 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी। तो 2.5% ऑफ योर अमाउंट, पेबल अमाउंट, मतलब मेरे को अमाउंट कितना पे करना है, 200 रुपये पेड़े के मेरे को पे करने तो 2.5% ऑफ पेड़े का अमाउंट, दैट इज 200, मतलब 2.5% मतलब डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200। तो इसका कैलकुलेशन, ऑफ का मतलब इंटू होता है, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज वाले कंसेप्ट में। तो 2 0 2 0 कैंसिल, 2.5 इंटू 2 विल गिव यू 5 रुपीज। तो मेरे को आएगा टैक्स 5 रुपीज, कौन सा, एसजीएसटी भी और सीजीएसटी भी। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10, 10 और मेरा ये वैल्यू 200, तो 210 रुपये मुझे पेड़ों के पीछे पे करने पड़ेंगे। क्लियर। फिर चॉकलेट हो गया, देखो हाँ, चॉकलेट के ऊपर कितना है, 14% चॉकलेट बच्चों के हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो गवर्नमेंट ने सोच के लगाया है, 28% का टैक्स लगाया है, ताकि लोग ना खरीदे, ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो 28%, तो 14% उसका आधा इधर और 14% इधर, 14% ऑफ वैल्यू 80, तो ये 0 0 कट। इसका कैलकुलेशन करो, 2 5 जा 2 4 जा, है ना, फिर 14 इंटू 4 करो, फिर डिवाइडेड बाय 5 करो, तो उसका कैलकुलेशन विल गिव यू 11.20। इधर भी 11.20, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, 11.20 प्लस 11.20 विल गिव यू 22.40। तो 80 रुपीज का चॉकलेट, उसमें 22.40 टैक्स, मतलब ये चॉकलेट गिर रहा है मेरे को 22 रुपये, मेरे को एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। 102 का चॉकलेट है, ठीक है, 102.40 का। आइसक्रीम, अगेन दिस इज नॉट नेसेसरी, तो इसके ऊपर कितना लगाया है, 18%,
तो आधा इधर, आधा इधर, है ना? उसका कैलकुलेशन 36 रुपीज़ मेरे एक्स्ट्रा जा रहे ऑन 200 रुपीज़, तो 236, ठीक है? तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। देखो ब्रेड, ब्रेड इज़ नेसेसरी। एक्चुअली ब्रेड को नेसेसरी क्यों बोला गया है? एक्चुअली इट इज़ हार्मफुल, बट ब्रेड मतलब क्या होता है कि जैसे किसी के पास टाइम नहीं है, तो रोटी बनाने से अच्छा वो लोग ब्रेड के साथ भाजी को खा लेते हैं, है ना? तो ब्रेड इज़ नेसेसरी आइटम, उसको समझ के उसमें भी अगर व्हीट ब्रेड है तो वो अच्छा है। तो ब्रेड इज़ नेसेसरी, ब्रेड इन द सेंस चपाती, इंडियन चपाती बोलते हैं, फॉरेनर वाले लोग जो बनाते हैं भाजी के साथ खाने के लिए उसको ब्रेड बोलते हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर देखो 0% है, 0% मतलब वो नेसेसरी है, तो 35 रुपीज़ का आपको 35 रुपीज़ में ही आएगा। नेक्स्ट इज़ बटर। तो बटर के ऊपर बटर भी ठीक है, बटर के बदले आप घी खा सकते हो, तो बटर खाना चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो 6 एंड 6 12% का टैक्स है। 6 इधर कैलकुलेशन किया तो 140 रुपीज़ में जा रहा है, 125 की चीज़ मेरे को 140 रुपीज़ में जा रही है। ओके, क्लियर विद अस? तो ये कैसे बनाते हैं टैक्स इनवॉइस मतलब कि ये अपना बिल कैसे बनता है विद टैक्स। तो अभी मैंने आप तो अभी मैंने आपको जो है वो कैसे कैलकुलेशन करना है वो बताया है। तो ये और एक बिल है जिसमें ये फिल इन द ब्लैंक रखे गए हैं। तो इसका कैलकुलेशन आप लोगों को करके यहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ है वो फिल करने हैं, ठीक है? तो कैलकुलेशन आप लोग कर लो और इनका जो भी वैल्यू है वो मुझे बता देना, ठीक है? तो जैसे देखो रेट यहाँ पे 60 है। वो ये एक का रेट होता है, एक का रेट। रेट मतलब एक का रेट मसाला डोसा कितने लिए 2, तो 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा 120। तो आपका अमाउंट हो जाएगा 120 ऐसे, ठीक है? तो ये कैलकुलेशन आपको करना है और इस बिल को आपको कंप्लीट करना है आपके नोटबुक में, ठीक है? तो ये आपका सेकेंड होमवर्क है फॉर टुडेज लेक्चर, सेकेंड होमवर्क फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो चार्ट है ना इसे आपको 5 टाइम्स रीड करना है, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो है वो बनाए हुए हैं। तो जैसे देखो इन सारों के ऊपर ज़ीरो है, 0% मतलब एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक फूड ग्रेन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल्स, मिल्क, सॉल्ट, अर्दन पॉट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं है। अर्दन पॉट्स क्योंकि अर्दन पॉट्स में खाना बहुत ज़रूरी है और वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं रखा हम लोगों ने, ठीक है? देन सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, रोड्स है, ब्रिजेस है, आना जाना उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर आता है थोड़ा सा लो रेटेड, उसमें मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है बट नहीं खाया पिया तो भी चलेगा। उसमें देखो टी, कॉफ़ी, ऑयल, हनी वगैरह वगैरह। नेक्स्ट स्टैंडर्ड मतलब थोड़ा-सा बढ़ गया, मतलब फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स है, जैम, मोबाइल फ़ोन्स, मतलब कि जो बहुत नेसेसरी नहीं है। फिर 18% किसके ऊपर है देखो, मार्बल, ग्रेनाइट मतलब अपने घर को बहुत अच्छा बनाने के लिए, बट वो नेसेसरी नहीं है। मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी, सिनेमा, एग्ज़िबिशन इन सब के ऊपर। 28% किसके ऊपर है? लग्ज़री आइटम्स, मतलब बहुत लग्ज़री लाइफ़ हम लोग जी रहे हैं, तो हमें कपड़े हाथ से नहीं धोने हैं, हमें मशीन चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए, ठीक है? टोबैको प्रोडक्ट्स जो कि हार्मफुल होते हैं, है ना? डिश वॉशर जैसे वॉशिंग मशीन होता है वैसे डिश वॉशर होता है। तो ये सब जो मशीनरीज़ हैं, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले के ज़माने में कहाँ थे? तो ये अभी कहाँ पे डाल दिए हैं? लग्ज़री आइटम्स में। मतलब इसके ऊपर टैक्स कितना है? 28%। तो ये है आपका आज का थर्ड होमवर्क कि इसे आपको 5 टाइम्स रीड करना है, 5 टाइम्स। तो आप लोगों को ये चार्ट समझ में आएगा कि ये जो टैक्स होता है ना, ये लोग कैसे लगाते हैं। तो आप लोगों ने चार्ट को तो अभी पढ़ेंगे आप लोग, है ना? 5 टाइम्स रीड करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करो, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू नीड इन योर डेली लाइफ। आप लोग यहाँ पे लिस्ट बनाओ जो आपको डेली लाइफ में लगती है चीज़ें, उनकी लिस्ट बनाओ और उसका रेट ऑफ जीएसटी आप लोग यहाँ पे लिखो। कहाँ से लिखोगे? तो इसके पहले जो मैंने चार्ट आपको 5 बार रीड करने के लिए बोला है, वहाँ पे टैक्स देखो और वो टैक्स यहाँ पे इंक्लूड करो। मतलब कितना परसेंट लगता है? 5% लगता है, 14% लगता है, 28% लगता है। खाली परसेंटेज वाला कैलकुलेशन करके वगैरह नहीं लिखना है। तो जैसे मुझे रोज़ मिल्क लगता है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी मिल्क, तो मिल्क के ऊपर कितना टैक्स है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? तो वो चार्ट को रेफ़र करके आप लोगों को ये एक्टिविटी आज के दिन में कंप्लीट करनी है। ये आपका नेक्स्ट होमवर्क है। इस एक्टिविटी को आपको आज कंप्लीट करना है। क्लियर विद दिस?
नेक्स्ट एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सर्विसेज एंड देयर जीएसटी रेट। सर्विसेज, हाँ, जैसे रेलवे सर्विस, कुरियर सर्विस, फ्लाइट सर्विस, है ना? बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। हुँ, सर्विस बिल्स, ठीक है? जैसे ज़ोमैटो है ना? तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज़ होते हैं जो आप लोगों को सर्विस देते हैं। हुँ, तो अमेज़न है, हुँ? तो इनके ऊपर कितना जीएसटी है, वो आप लोगों को लिखना है। ये आपका नेक्स्ट होमवर्क है फॉर टुडेज़ वीडियो लेक्चर। इस एक्टिविटी को भी आपको कंप्लीट करना है और हो सके तो चैप्टर में जितना थ्योरी है उसे बार-बार रीड करो। तो इसके बाद मैं सेकंड पार्ट बनाने वाली हूँ जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएँगे। ओके? नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ दिस एक्टिविटी। हुँ, देखो, complete the given table by writing remaining SAC and HCN codes with rates and add some more items in the list। मतलब ये जो SAC है, ये जो HCN ब्लैंक रखे गए हैं और ये जो लिस्ट है, ये बनाओ। तो कोड, ये कोड है, आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है? दीज़ आर ऑल्सो कोड। तो ये भी आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, बट इसका स्टार्टिंग जो है वो यहाँ पे 9 से किया गया है, तो आप लोग जनरली 9 से ही करो, ठीक है? जीएसटी रेट, तो क्या सर्विस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका जीएसटी रेट क्या है। एयर सर्विस है तो डिपेंड करेगा जीएसटी रेट क्या है। तो वो जो चार्ट है जिसमें सारे टैक्सेस दिए हुए हैं उसको रेफर करके आप लोगों को यहाँ पे जीएसटी का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको लिखना है। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, दिस इज योर पार्ट 1 वीडियो लेक्चर। इसके बाद आपका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आता आता रहेगा। आप लोगों को साइमल्टेनियसली होमवर्क करना है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और मैक्स टू मैक्स शेयर करिए। ओके।